हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र इंडस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम ज़्यादातर हमारे हैंगिंग प्लांट गैलरी में डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए ग्रो किए जाने वाला और लगभग दुनिया भर के सभी बाग प्रेमियों का पसंदीदा पौधा, जिसे कॉमनली स्प्रेंजेरिया के नाम से जानते हैं, उसके बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारी प्लांट गैलरी को लगभग साल भर एक परमानेंट ग्रीनरी प्रदान करने वाले पौधों में यह शतावरी या फिर एस्परगेसी परिवार के पौधे अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इस शतावरी की कई किस्मों की इनकी प्रजातियां बहुत लंबे समय तक, मतलब ईयर राउंड, हमारे प्लांट गैलरी को और हमारे आंखों को एक सुखद हरियाली प्रदान करते हैं। यह शतावरी की स्प्रेंजेरी वैरायटी है और इस स्प्रेंजेरी में भी अलग अलग 3 से 4 किस्में आती हैं, जिसमें डॉर्फ वैरायटी के साथ लगभग 6 फीट तक लंबाई में बढ़ने वाली किस्में आती हैं। इस पौधे का साइंटिफिक नेम एस्परगस एथियोपिक्स स्प्रेंजेरी है, जिसे कॉमनली शतावरी, एस्परगस फर्न, बास्केट एस्परगस फर्न, ग्राउंड एस्परगस फर्न, गोल्डन फर्न, स्प्रेंजेरी फर्न ऐसे नामों से जाना जाता है, जिसे ऑस्ट्रेलिया में एस्परगस डेंसिफ्लोरस कैटेगरी से जोड़ा जाता है। लेकिन वर्गीकरण के बाद अब इसे एथियोपिक्स स्पेसीज में एक अलग अफ्रीकी स्पेसीज माना जाता है। मूल रूप से यह पौधे असली फर्न कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन फर्न के पौधों की तरह बढ़ने की इनकी आदत अनुसार इन्हें कॉमनली फर्न कहा जाता है, जिसमें एक परिपक्व आकार में वुडी स्टेम विकसित होती है। एस्परगेसी परिवार में इनकी लगभग 300 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें वर्षावनों से लेकर रेगिस्तान तक और क्लाइंबर्स से लेकर ग्राउंड कवर तक इनकी अलग अलग वैरायटीज आती है। यह पौधे मूल रूप से समशीतोष्ण कटिबंधीय अफ्रीका के मूल निवासी है। दक्षिण अफ्रीका का केप प्रांत इनका नेटिव एरिया है। वहाँ के प्राकृतिक आवास में यह पौधे खुले जंगलों में, वर्षावनों के किनारों पर, रेतीले टीलों पर या पहाड़ों के ढलानों पर बढ़ते पाए जाते हैं। इस प्रजाति को स्प्रेंजेरिया यह नाम कार्ल लुडविग स्प्रेंजर इस जर्मन बॉटनिस्ट के सम्मान में दिया गया है, जिसने सजावटी पौधों के रूप में इस प्रजाति को पूरे यूरोप में मशहूर किया था। दोस्तों, इस स्प्रेंजेरिया की जमीन के अंदर इसकी ट्यूबर्स या कंदनुमा जड़ों से इनकी स्टेम उगती है। हर छोटे स्टेम में एक प्रमुख डंठल या फिर एक रीढ़ होती है। उसके दोनों तरफ इस तरह छोटी छोटी ब्रांचेस पे सुई जैसी मल्टीपल हरी पत्तियां होती है, जो सिमिलैरिटी में हमारी चावल की लंबी दानों वाली किस्म होती है उसी तरह दिखाई देते हैं। वुडी स्टेम पर एकत्रित गुच्छों में यह हरी पत्तियां घनी हरियाली के साथ विकसित होती है। इनकी छोटी छोटी सुइयों के गुच्छों जैसा नाजुक पर्ण समूह काफ़ी घना होने के साथ ग्रोइंग पीरियड में धीरे धीरे धनुष जैसा आकार लेकर बहुत खूबसूरती से नीचे की ओर ट्रेलिंग करता है, और इसीलिए सभी बाग प्रेमियों द्वारा हैंगिंग बास्केट में ग्रो किए जाने वाली यह एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। हमारी प्लांट गैलरी में न्यूट्रिशन अनुसार यह पौधा एवरेजली 3 फीट तक अपनी ग्रोथ करता है, लेकिन प्राकृतिक वातावरण में या फिर हमारे प्लांट गैलरी में भी न्यूट्रिशन की आपूर्ति अनुसार कभी कभी यह पौधा 6 से 8 फीट तक भी अपनी ग्रोथ करता है। इस स्प्रेंजेरिया की लंबी स्टेम 6 से 8 फीट तक भी अपना विस्तार कर सकती है। जैसे जैसे यह पौधा अपनी एक वुडी स्टेम विकसित करता है या फिर एक मैच्योर स्टेज में आने लगता है, तब इसकी स्टेम पर इस तरह छोटे नुकीले चुभने वाले कांटे विकसित होते हैं, जो कि अपनी प्रजाति के नेचुरल प्रोटेक्शन के लिए इसकी यह कुदरती आदत होती है। इस स्प्रेंजेरिया के मैच्योर पौधों को हैंडल करते समय यह कांटे हमारे हाथों में भी चुभ सकते हैं। एक परिपक्व पौधे पर मोस्टली इस तरह वसंत की शुरुआत से लेकर शरद ऋतु तक सफ़ेद से गुलाबी फूल आते हैं। यह फ्लावर्स कुछ खास दिखावटी नहीं होते, लेकिन इनकी ग्रीन शेड में वाइट कलर्स के फूलों का कॉम्बिनेशन एक अच्छा लुक देता है। फ्लावरिंग के बाद इस पर इस तरह हरे जामुन या बेरी की तरह फल लगते हैं। फल परिपक्व होने पर हरे से लाल हो जाते हैं और बाद में काले बीज में परावर्तित होते हैं। प्रादेशिक वातावरण प्रणाली अनुसार कहीं कहीं लगभग साल भर भी इनके फल दिखाई देते हैं। प्राकृतिक वातावरण में इन फलों को पक्षियों द्वारा खाए जाने पर इनके बीजों से इनका नेचुरली प्रोपेगेशन होता रहता है। उसी तरह हम भी इनके मदर प्लांट पर पके फलों के काले बीजों से इनको प्रोपेगेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्प्रेंजेरी फर्न के सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे प्राकृतिक रूप में बड़े पेड़ों के नीचे मोस्टली पार्शियल सनलाइट वाली जगह, जंगल के अंडर स्टोरी में उगने वाले पौधे हैं। मूल रूप से इनका नेटिव एरिया दक्षिण अफ्रीका का केप प्रांत, जो कि मकर वृत्त के आगे समशीतोष्ण कटिबंध में आता है, इसलिए नेचुरली इनके सब ट्रॉपिकल नेटिव एरिया में सूरज की झुलसाने वाली तेज किरणें नहीं पड़ती, इसलिए वहाँ के खुले प्राकृतिक वातावरण में भी यह पौधे अच्छी तरह से पनपते हैं। लेकिन बहुत ही गर्म ट्रॉपिकल एरियाज में सूरज की हॉट सनरेज के कारण
आउटडोर वातावरण में इनकी पत्तियां बर्न हो जाती है या फिर झुलस जाती है। इसलिए ट्रॉपिकल जोन में हमारी प्लांट गैलरी में थोड़ी सी पार्शियल सनलाइट वाली जगह इन पौधों को हमें लगाना चाहिए। साथ में बहुत शेडी एरियाज में भी इन पौधों को हमें नहीं ग्रो करना है, क्योंकि अंधेरी जगह या फिर शेडी एरियाज में पत्तियों में क्लोरोफिल निर्माण में बाधा आने के कारण पत्तियां पीली पड़ने लगती है। इसलिए ज़्यादातर हमारे घर के सभी डायरेक्शन में फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में हम इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन विंटर सीजन में प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार सनी लोकेशन में इनके गमलों की या टोकरियों की हमें मूवमेंट करनी होगी। अगर हम गार्डन बेड पे परमानेंट स्प्रिंजेरी के पौधे लगाना चाहते हैं तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए, और पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। दोस्तों, इस स्प्रिंजेरी की वाटरिंग नीड के बारे में देखा जाए तो यह कंदनुमा या फिर ट्यूबरस कैटेगरी के पौधे हैं, जो इनके इस ट्यूबर्स में नेचुरली भरपूर मात्रा में पानी का भंडारण करते हैं, जिसकी वजह से यह बहुत लंबी देर तक भी पानी का स्ट्रेस सहन कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरत अनुसार मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में इनको पानी देना है। और साथ में प्राकृतिक वातावरण में यह पौधे पहाड़ों की ढलानों पर या फिर रेतीली मिट्टी के टीलों पर बढ़ते पाए जाते हैं। इसलिए पॉट्स या हैंगिंग बास्केट्स अच्छे ड्रेनेज होल के साथ उसकी मिट्टी भी थोड़ी सी रेतीली या फिर अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए, जिससे ज़मीन के अंदर इनके कंदनुमा ट्यूबर्स के पास एक हल्का मॉइस्चर मेंटेन रहता है। इनकी मिट्टी में कभी भी पानी रुकना नहीं चाहिए या फिर इनको कभी भी ओवरहेड वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, जिससे इनके ट्यूबर्स में सड़न पैदा होकर वह क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। फर्टिलाइज़र के बारे में देखा जाए तो यह पौधे एक ग्राउंड कवर कैटेगरी के पौधे हैं, जो ज़मीन पर अपनी घनी चटाई बनाकर फैलते हैं, जिससे बार बार इनकी जड़ों के पास खुदाई या फिर गुड़ाई करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह पौधे लगाते समय इनके पॉटिंग मिक्स सॉइल में ही 1 पार्ट कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमें ऐड करना है, जो स्लो रिलीज होने के साथ लंबी देर तक पौधों को उपलब्ध होता है। और पॉट प्लांट्स के लिए एवरेजली 1 महीने के अंतराल में कोई भी NPK बेस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इन पौधों को दे सकते हैं। वैसे भी यह स्प्रिंजेरिया के पौधे बहुत ही हार्डे और लो मेंटेनेंस कैटेगरी के होते हैं, जो आउटडोर गार्डन में ज़मीन में अवेलेबल न्यूट्रिशन पर ही काफ़ी अच्छा अपना विकास करते हैं। साथ में इनकी जड़ों के पास गहरी गुड़ाई भी हमें नहीं करनी है, जिससे इनके ट्यूबर्स क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ज़्यादातर इन पौधों पर कोई हार्मफुल डिजीज़ नहीं होती, लेकिन एक रूटीन के दौरान एपिड्स और मिलेबग्स के लिए देसी गाय के गोमूत्र का, नीम ऑयल का या फिर साबुन के पानी का स्प्रे कर सकते हैं। साथ में प्रूनिंग के माध्यम से हम इनकी ग्रोथ को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसका प्रोपेगेशन हम इनके गमले जब पूरी तरह से ट्यूबर्स से भर जाते हैं तो रीपॉटिंग के समय उनके ट्यूबर्स को डिवाइड करके हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और साथ में इन पर लगने वाले पके हुए फलों के काले बीजों से भी इनको हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। बीजों से यह पौधे एवरेजली 4 से 6 सप्ताह में अंकुरित हो जाते हैं। विषाक्तता के बारे में देखा जाए तो इन पर लगने वाले हरे फल थोड़े से विषैले होते हैं। इन्हें खाने से या फिर ओरली कनेक्शन से उल्टी, दस्त, पेट में दर्द ऐसी बीमारियां हो सकती है, जो हमें या फिर हमारे पालतू जानवरों को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, जहां एक तरफ यह पौधे हमारी प्लांट गैलरी को डेकोरेटिव पर्पज़ में हमेशा एक ग्रीनरी और अट्रैक्टिव लुक प्रदान करते हैं, वहां दूसरी तरफ प्राकृतिक रूप में यह लोकल बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में ज़मीन पर ग्राउंड कवर के रूप में फैलकर यह देसी प्रजातियों को प्रभावित करता है। इसलिए प्राकृतिक वातावरण में इसका फैलाव या फिर पर्यावरणीय प्रभाव एक खरपतवार के रूप में माना जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड जैसे देशों में इसे एक आक्रामक खरपतवार माना जाता है, और वहाँ इन पौधों को और उनके बीजों को बेचने में भी प्रबंध लगाए गए हैं। इनफैक्ट हमारी प्लांट गैलरी में ऐसे कई पौधे हैं जिन्हें प्राकृतिक वातावरण में खरपतवार माना जाता है, जिन्हें हम हमारी प्लांट गैलरी में डेकोरेटिव पर्पज़ में ग्रो करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।